ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कि अनंत बलवंत हनुमंत लाल को मेरी कोटि प्रणाम। बिना आपके बजरंगी मेरो बने न कोई काम। आदरणीय उपस्थित सभी जनता जनार्दन, आज हम हंसा कैसेट दिल्ली के सौजन्य से आप सबके समक्ष बहुत सुंदर कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं कि मोर मोरनी का ब्रह्मचर्य। तो बड़ी ही पावन कथा है, आइए प्रवेश करते हैं। कि धर्म ध्वज महाराज की गाथा रहे सुनाई, कृपा दृष्टि कीजिए कार्य सिद्धि हो ना। बड़ा ही पावन प्रसंग है जिसमें आप सुनेंगे कि धर्म की रास्ता बड़ी ही पावन होती है। आर्य धर्म ध्वज महाराज बताऊं आज कृपा है भारी। अरे रीजे हैं भगवान भूप पे कृपा करें त्रिपुरारी। रीजे हैं भगवान भूप पे कृपा करी त्रिपुरारी। एक धर्मध्वज नाम के राजा हैं और भगवान के बड़े ही कृपा पात्र हैं। दोस्तों, शंकर भगवान के अटूट भक्त हैं। आरे धर्म धीर घर लाल खिलो गुलाल कुमर हजारी। धर्मवीर नाम का एक बेटा भी है। अरे धर्म वीर घर लाल खिले गुलाल कुमर हजारी। अरे विकट बनी में लाला गो करी घोड़ा की अश्वारी। विकट बनी में बेटा गो करी घोड़ा की अश्वारी। बच्चों को राजाओं को शौक होता है आर्केड खेलने का, शिकार करने का। महाराज धर्मध्वज के बेटा धर्मवीर आज शिकार खेलने के लिए घर से निकले हैं। मित्रजनों, अरे मंदिर देखो है रे दुर्गा को, अरे घोड़ा की लाश खींची दैया।
घंटा बजाई की मंदिर घुसियो गयो मैया को शीश नवा। अरे घंटा बजाई मंदिर घुसियो अरे दे आगे के मेन पसार। मेरे भैया धर्मवीर जब मंदिर में प्रस्थान करते हैं तो देखते हैं मैया तो है ही है, लेकिन मैया के बाद एक दूसरी मैया और बैठी है, बहुत सुंदर लड़की बैठी है। अरे ध्यान में बैठी एक सुकुमारी है, देखी गई आँखी फारी है। देखा है धर्मवीर ने कि मंदिर प्रांगण में हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके मैया के समक्ष एक बहुत सुंदर बाला बैठी है, बहुत सुंदर। देख के नाए पलक वो मारी है के मैया से अरबी उछाली है। और इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी है सुधीर भाई साहब, सुखवीर, सुंदर चीज को देख करके लोग अक्सर कर धोखा खा जाते हैं। अरे कुंवारी थी पूजा बैठी, हाय मैना बंदर ध्यान लगा। अरे ब्रह्मायुरवसी नारी तिलोत्तमा सन्मुख चेहरा गई दिखा। अरे धर्म पीर मन गौ मुसिया। दोस्तों, लड़की हाथ जोड़ के दुर्गे मैया की आराधना कर रही, नेत्र बंद करके। धर्मवीर मैया को तो भूल गए, उस लड़की के रूप पर आसक्त हो जाता है। और दोस्तों, दुनिया में जरूरी नहीं है कि प्यार दोनों तरफ से हो जाए। कभी कभी तो लोग आधे का जीवन तो जय में बर्बाद है एक साइड से, दूसरे वाला जानता है तो वह नहीं जानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हुआ ये के बेतो बंधे प्रेम की डोरी में, हरे दुर्गा से
विचार करके, घोंटू पड़ करके, माथा रख करके धर्मवीर बोले हैं कि हे दुर्गे माँ, दुनिया के लोग तुम्हें जगत जननी कहते हैं, दुनिया के लोग तुम्हें आदिशक्ति कहते हैं, और लोग कहते हैं कि जो मैया से मांगता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, लेकिन उसे सिद्ध करना होता है कि वो मैया का है कि नहीं। आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं तुम्हारा ही हूँ, लेकिन तुम मेरे मन का कर दो। मैं शीश काट के चढ़ाऊंगो। हे माँ, अगर मेरी मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं अपना शीश काट के चढ़ा दूंगा। कि मैं शीश काटी चढ़ाऊंगो, कि भले तो मेरी घरवाली है। ये लड़की सुंदरी बैठी है, ये मेरी पत्नी बन जाए, तो जिंदगी की कोई ख्वाहिश है ही नहीं, ये बस पत्नी बन जाए। ये बस ये पत्नी बनी और मैंने अपना शीश काट के तुम्हारे चरणों में चढ़ाया, बस। निज शक्ति को दिखला देना, आज अपनी शक्ति दिखाओ माँ। शक्ति का प्रमाण दो मैया, कि मेरी शादी अब करवा देना। दोस्तों, लड़का इतना वचन मैया को देकर के घर चला जाता है, वो लड़की भी अपने घर चली जाती है, लेकिन जिसके शरीर में प्रेम का रोग बढ़ जाता है ना, और कभी कभी प्रेम का रोग अटैक भी कर देता है। सामने वाला तुम्हें जानता नहीं है, तुम उसके पीछे पागल हो। मेरे भैया हुआ ये, अरे प्रेम रोग तन में बढ़ो, अरे भोजन नहीं सुहान। अरे पिता देख बेचैन भये, मैया रही दुखिया। मैया कहती है लाला, अरे धर्मवीर, बात तो बता, बात क्या है? ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैया
के शब्द क्या है? के राजा को पूत कहाता है, के दिल्ली को पूत बनाऊंगी, कि जो इच्छा है लाला बोलो, तेरी इच्छा पूर्ण कराऊंगी। धर्मवीर बोला मैया हम शादी करेंगे। किससे करोगे? कि जो मंदिर में लड़की बैठी मिली थी उससे। राजा ने फौरन चिट्ठी लिखी, लड़की के पिता को मिली। वो बड़ा खुश हुआ, बोले कौन नहीं चाहता है कि अच्छे घर में बेटी जाए। और मां साहब तुरंत ही सब काम चट मंगनी पट ब्याह काम तैयार। लेकिन लड़का ये सोच रहा है कि आनंद आ गए, मैया ने सुन ली बुधवार का दिन है दोस्तों। अरे शादी दई कराए, अरे की फेरा पंडित डरवाए। अरे साको चार पड़की बरना मन में अरसाए, अरे साको चार लड़की समझ गई कि ये जिद के बहुत हटी है। उस दिन मेरी तरफ बुरी नजर से देख रहे थे, आज शादी कर ले। हे भगवान हम दोनों को हमेशा खुश रखना। हमारे धर्म में ये एक विधान है कि बुधवार को जब लड़की विदा होती है तो भैया साथ जाता है। और जैसे ही दोस्तों लड़की की विदा हुई, हुआ ये आरे पिलैया थारी रोई रही है। अरे रही है मना कराई थी लड़की, नाए जान रही है। श्रोता बंधुओं विदा हो रही है, अशगुन हो रहे हैं, लेकिन लोग अशगुन को इग्नोर कर देते हैं। कभी अशगुन हो तो ज्यादा नहीं 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि समय का चक्र रुक नहीं सकता है। तुम रुक जाओ तो अच्छी बात है, अगर तुम उसी समय आगे बढ़ गए, अशगुन तुम्हारे लिए हुआ है तो प्राणघाती हमला हो जाएगा। कैसे होते हैं अशगुन? अरे सूखी डाल पे कौवा बोले, हरे रास्ता काटे में बिलाई। हरे कंडाल खेल जाए नारी, कंडाल
आप अनुमान लगाना कि इनसे अशुभ होता है। ये तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, ये तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, क्योंकि ये बुरा वक्त भोग चुके होते हैं ये लोग, इसलिए ये कहते हैं कि तेरा बुरा वक्त आने वाला है, हमें देख ले, हमारी जिंदगी कैसी है, पीछे लौट जाओ। भैया बजी सहनाई द्वारे पे, लड़की विदा कराए गई है। सुखवीर बजी सहनाई द्वारे पे, लली विदा कराए गई है। मेरे भैया लड़की विदा हुई, और विदा हुई तो लड़की का भाई साथ में जा रहा है, बुधवार का दिन, और उसी रास्ते में दुर्गे मैया के मंदिर की ध्वजा देखी। लड़का समझ गया कि मैया ने मेरी मन्नत सुन ली और मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा, मुझे तो मरना है। हुआ ये साले से और पत्नी से कहता है कि तुम लोग यहीं ठहरो, आरे धर्मवीर ने मंदिर में दयो शीस नवाई। और दुर्गा दुनिया में वो शक्ति है जो तुमने कह दिया, अगर वो नहीं किया तो आप जीवन लगा देना अपना, आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। मैया से कह रहा है मेरा पूर्व जन्म कोई गरी तासु दुल्हन आई। महाराजा के चोरी बन के आती है, हम मंदिर की मूर्ति की आभा बतलाती है। चालू बन रहा है धर्मवीर, मैया कुछ नहीं, सब जूरी पहले से ही बन के आती है, ये मेरे भाग्य में थी, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है। तो मंदिर से आभा कहती है लाला आरे की खप्पर नाई भरोते ने, तेजा लड़की के संग विवाह तेरो करवायो मैंने, जा बिटिया के संग विवाह तेरो करवायो मैंने। देखिए मंदिर से माता दुर्गा की शक्ति पीठ से आवाज आ रही है और वो लड़का सुन रहा है। आरे के कुलवा तेरो खाऊंगी, अरे गल बच्चा से ओ झूठा तेरो नाश कराऊंगी, बच्चा से वो झूठे तेरो नाश कराऊंगी। साथ साथ अगर ब्राह्मण हूं तो बात को पूरी तरीका से ऑपरेशन होना चाहिए।
दुनिया में ये लोग कहते हैं कि हम पे मैया आ गई, तो ध्यान देना मैया कभी किसी पर नहीं आती है। मैया की जो योगिनी होती हैं वो भक्त के शरीर में भर जाती हैं, तब कई सवारी सी महसूस होती है, लोग सिर खेलते हैं, उसी को नाम दिया जाता है कि मैया आ गई। मैया की योगिनी जो होती हैं, यक्षिणियाँ होती हैं, वो प्रवेश कर जाती हैं। उस लड़का के शरीर में योगिनी ने प्रवेश किया, गर्दन काट चढ़ाई गई लाला, अरे काट चढ़ाई गई, अरे मात भगवती धर्मवीर पे आज सिहाई गई, मात भगवती धर्मवीर पे आज सिहाई गई। दोस्तों, लड़का शरीर में जब जोगनी यक्षिणी भरी है तो मैया के प्रति वफादार हो गया, तलवार निकाल के गर्दन अलग कर दी, मर गया। 15 मिनट हुई, 20 मिनट हुई, घंटा बीत गया, लेकिन पतिदेव नहीं आए। तो दुल्हन कहती है, भैया बहना बोली भैया से मंदिर देखो जाए, ना जाने क्यों देर भई प्रीतम रे नैया। एक बार जाके देख लो क्या बात है, रूठ गए हैं, क्या चक्कर है, ससुराल से दक्षिणा नहीं मिली, सासू मैया के मठ में बैठे होंगे, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। कहने लगी है वो लड़की, अरे भैया मंदिर लो जइयो, फिरना मंदिर लो जइयो, बुलाए की लइयो मेरे नाथ को। बुलाए की लइयो मेरे नाथ को।
बहन बिरना भैया जल्दी तो जाइयो बुलाए की लइयो मेरे नाथ को। बहन की बात मान करके भैया चला। और विशेष सूचना ध्यान दें कि ये लड़का जो लड़की का भाई था वो इस शादी से खुश नहीं था। और जब वो शादी से खुश नहीं था, लेकिन जब शादी हुई तो मानना पड़ा, राजा की बात थी। चला है मंदिर में गो तो देखा है साला पहुंचा तो पछाड़ खा के गिर गया। और जैसे ही सहारे ने देखा, साला तो कहते हैं लेकिन समाज में नाम है सहारा। जीजाजी की गर्दन अलग देखी है तो सोचने लगा या तो ये अपने आप मरे हैं या कोई मार गया इन्हें, क्योंकि राजाओं के हजारों दुश्मन होते हैं, बगैर सुरक्षा के आए थे। अगर मैंने बहन से जाके ये कहा कि तू सुहागिन से पहले विधवा हो गई, तो वो ये कहेगी कि तूने ही किया होगा कुछ, क्योंकि वो तो मैया के भक्त थे, शायद पूजा में बैठे होंगे, तूने गर्दन काट दी। वो विश्वास नहीं करेगी मेरा। करूं तो करूं क्या? बताएगी और बहनोई मेरे यहाँ मरे, अरे पहलावा मर जाएगी। ये क्या किया दुर्गे माँ? अगर मैं अपनी बहन को खबर देता हूं कि तेरे पति मर गए हैं तो वो दुनिया की बात मानेगी नहीं। अगर दुनिया यह कहे कि तेरे भाई ने नहीं किया है, लेकिन वो इस बात पर अटल होगी कि मेरे भैया ने मार दिया। हर एक क्रोध में आके साले में, हर एक कंठ पे हनी कटारी है सुखवीर, और खून की धार बाहर गई। हरे घबराई वो सुकुमारी है। लड़की देखने लगी कि बाहर ये पक्षी कैसे चिड़चिड़ा रहे हैं, तो लड़की ने देखा कि मंदिर के बाहर खून है। और जब अंदर गई, लड़की पायल छम छम कर रही है, सुहागिन है, 16 श्रृंगार हैं। और मैया की समझ गई तो देखा कि 2 धड़ अलग हैं, शीश अलग है। हाथ जोड़ के मैया से बोली, माँ ये कौन से कर्म की सजा है मेरी
एक बात मुझे बता दुर्गे माँ, क्या यही तेरी पूजा का फल है? क्या यही तेरी साधना का फल है? रो रही है वो लड़की। लुटी गौरी सकल संसार और झूठी मैया तेरी भगती। मेरो लुट गौरी सकल संसार, झूठी मैया तेरी भगती। सुख संसारी नाई मिलो, खाई गई मैया पति को। विचार कर रही है, रुदन कर रही है वो लड़की मंदिर प्रांगण में। ए सुख संसारी नाई मिलो, खाई गई मेरे पति को। अरे बिन भैया के पीहर सुनो का हो पीहर को। के मेरो छिन गौरी, के मेरो छिन गौरी सकल परिवार, कैसी मैया तेरी भक्ति। लड़की रुदन कर रही है और एक बात कहती है, माँ अरे भवानी, मैंने तेरे बल पे, अरे भगवती तेरे बल पे जीनो चाहो री संसार। भवानी तेरे बल पे अरे पट तुम खोलो हे माँ, अरे कोई अब नाय जीनो, मैं आ गई शरण दुर्गे तुम्हार। भवानी तेरे बल पे लड़की बोली है, माँ ऐसे जीवन से फायदा भी क्या है? न तो पति रहा न श्रृंगार रहा, और पीहर भी जाऊंगी तो किस बेस पर जाऊंगी? मां मेरा भैया भी नहीं रहा। लड़की ने तलवार उठाई और गर्दन पर जैसे ही जमाई दोस्तों, हुआ ये प्रकट भई दुर्गे मैया रही, बात बताई धड़ पे शीश रखो बेटी, जिंदा दोनों है जान। तथास्तु कहकर दुर्गे मां चले गई। मर क्यों रही है?
आरे धड़ पे शीस रखी दे रे, गड़बड़ हो गई भाई। उल्टे सीधे तो दोनों ही काम हो गए, लेकिन मुस्कुरा रही है क्यों? कि जीवित हो रहा है पति और भैया। लेकिन अरे जीवित करके दोनों को दुर्गा गई बिलाई। कैसा है वो माहौल, गड़बड़ कैसी है? पति के धड़ पर भाई का शीश, भाई के धड़ पर पति का शीश। अब तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। अब तो भारी गड़बड़ है गई है, लली भरे ओंकारो। अब तो भारी गड़बड़ है गई है, लली भरे ओंकारो। दोस्तों, जब लड़की ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गई तो रोने लगी, बोली अब किसके साथ रहूं? आरे दुर्गा मेरी ओरी हारे अपनी नजरिया डालो। आ जाओ माँ, आइए माँ। मैं तो न जिंदी न मरी एक समान हूँ। अरे धड़के संग रहूं किसके, मैया धड़के। अरे धड़के संग रहूं किनके, अरे मैया किनके। लड़की कहती है कि धड़ से प्रेम करूं, सिर से प्रेम करूं धड़ से। भैया ये तो बता कि मैं पत्नी किनकी हो? के पत्नी मैया या धड़की या मैया सिर की। कहते कि तो मेरी नजरिया डालो। इस स्थिति में
केस को इतना उलझ गया कि दुर्गा मैया ने पराशक्ति के पास भेज दिया। भगवान श्री हरि नारायण उपस्थित हुए, ब्रह्मा जी उपस्थित हुए, दुर्गे मां उपस्थित हैं, शंकर भगवान उपस्थित है। श्रोताओं, इस स्थिति में कोई देवता निर्णय करने के लिए तैयार नहीं है कि उस बेटी के प्रश्न का जवाब दिया जाए कि मेरा पति बता दो और भाई धर्म निभा दो, कोई मदद करो मेरी, अपना फर्ज निभा दो। आप तो देवता हो, मेरी मदद करो। शंकर भगवान बोले हैं, ब्रह्मा जी कुछ करिए। कर तो सकते हैं, क्या कि एक योनि का निर्माण और कर देते हैं, तो कैसा? अरे शीश संग रख करके कि तू बेटी सती हो जाएगी। ब्रह्मचर्य का मान बढ़ाओगी, के जा तीर्थ रहे हरि प्रभु के, वहां पहले पूरी जाओगी। अरे मोर मोरनियो प्यारे, योगी राज मान बढ़ाएंगे। दोस्तों, वही शीश के साथ सती होने के लिए देवताओं ने निवेदन किया। आगे जाकर के यही दोनों पति और पत्नी मोर और मोरनी बने हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों का मान सम्मान द्वापर युग में रखा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की।